चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एटीएम में केस नहीं तो बैंक पर लगेगा 10,000 का जुर्माना। आरबीआई ने कहा महीने में सिर्फ 10 घंटे तक नकदी की कमी होगी स्वीकार्य। देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिक्स डोज की स्टडी को मंजूरी। कोरोना पर होगा डबल वार। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। इसरो की अंतरिक्ष में बड़ी छलांग। धरती की निगरानी करने वाला पहला सैटेलाइट आज करेगा लॉन्च। गूगल का बड़ा फैसला, बिना इजाजत 18 साल से कम के यूजर्स को नहीं दिखा पाएंगे फोटोज और एड्स। कोरोना के बढ़ते मामलों और त्योहारों के मद्देनजर केरल में आज से कोरोना की सख्त पाबंदियां लागू। कई जगह लगा लॉकडाउन। पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर की आहट। 20 बच्चे हुए संक्रमित। स्कूल खोलने का हो रहा विरोध। मुंबई लोकल ट्रेन के लिए आज से पास बनने हुए शुरू। सिर्फ वैक्सीन लगवा चुके लोगों को ही होगी यात्रा की इजाजत। पीएम मोदी ने लिया वाराणसी में बाढ़ से पैदा हुई स्थिति का जायजा। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। सदन में उपद्रव पर भावुक हुए वेंकैया नायडू। बोले राज्यसभा की पवित्रता चली गई। हंगामा करने वालों पर होगा एक्शन। लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित। बिरला बोले उम्मीद के मुताबिक सदन नहीं चला। 22% ही काम हुआ। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज पर हो रहा विचार। नीति आयोग के सदस्य ने दी जानकारी। संसद में केंद्र का जवाब। कृषि कानून बनाने से पहले ली गई थी पंजाब, हरियाणा, बिहार व बंगाल की राय। टीम इंडिया का साथ छोड़ेंगे रवि शास्त्री। T20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय क्रिकेट में होगा बड़ा बदलाव। कोरोना के बीच दिल्ली एनसीआर में बढ़ा वायरल फीवर का खतरा। अस्पतालों में लगी भीड़। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के सामने आए 38,000 से ज्यादा नए केस। 497 मरीजों ने गंवाई जान। पंजाब कांग्रेस में सियासी उठापटक के बीच पीएम मोदी से मिले सीएम अमरिंदर सिंह। लगाए जा रहे हैं कई तरह के कयास। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की पीएम नरेंद्र मोदी से मांग। कहा हॉकी को दिया जाए राष्ट्रीय खेल का दर्जा। त्रिपुरा में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी समेत कई नेताओं पर एफआईआर। पुलिस के काम में बाधा डालने का लगा आरोप। पीएम मोदी की दावत के बाद राष्ट्रपति कोविंद भी भारतीय ओलंपिक दल के साथ चाय पर करेंगे चर्चा। शेयर बाजार दिन के निचले स्तर पर। सेंसेक्स 54,300 और निफ्टी 16,200 के नीचे। फार्मा और रियल्टी शेयर पर दबाव। राजस्थान में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान खोलने पर जल्द हो सकता है फैसला। सीएम गहलोत ने दिए निर्देश। सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं के लिए 25 अगस्त से 15 सितंबर तक आयोजित करेगा इम्प्रूवमेंट एग्जाम। 30 सितंबर को जारी होगी रिजल्ट की तारीख। वित्त मंत्रालय ने जारी की राजस्व घाटे की 5वीं किस्त। 17 राज्यों को मिले 9,871 करोड़ रुपए। लोकसभा से पारित हुआ विधेयक। राज्यों को मिलेगी अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति। दिल्ली एचसी में बोला ट्विटर। राहुल गांधी के ट्वीट ने हमारी नीति का उल्लंघन किया। यह है मामला। हरियाणा से खेलना सीखे देश। 2% आबादी लेकिन ओलंपिक में जीते 50% पदक। महाराष्ट्र में 17 अगस्त से दोबारा खुलेंगे स्कूल। एसओपी जारी। ग्रामीण क्षेत्रों में 5वीं से 12वीं तक, जबकि शहरी इलाकों में 8वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए कक्षाएं चलाई जा सकेंगी। यूपी में 1 सितंबर से खुलेंगे 6वीं से 8वीं तक के स्कूल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग के ये नियम बदले। करवाना होगा वेरिफिकेशन। शादीशुदा महिला पर लव चीट फेंकना उसकी इज्जत से खिलवाड़। हाई कोर्ट। अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी। तत्काल स्वदेश लौटने की सलाह। कोरोना से जंग। कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की मिक्सिंग पर स्टडी को डीसीजीआई ने दी मंजूरी। लोकसभा की बैठक स्थगित होने के बाद पीएम मोदी से मिले ओम बिरला। सोनिया गांधी और अमित शाह भी रहे मौजूद।
नारी शक्ति संवाद में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। स्वयं सहायता समूहों के लिए जारी करेंगे 1625 करोड़। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिक्स डोज की स्टडी को मंजूरी, कोरोना पर होगा डबल वार। जी हां, देश में कोरोना महामारी के बीच टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। इस बीच देश में टीकाकरण को लेकर एक और अच्छी खबर आ रही है। सरकार की ओर से देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिक्स डोज की स्टडी के लिए DCGI ने मंजूरी दे दी है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज पर एक अध्ययन करने की अनुमति दी है। माना जा रहा है कि कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन की मिक्स डोज कोरोना वायरस पर अधिक असरदार साबित होगी। पिछले दिनों इसको लेकर मंजूरी की अनुमति मांगी गई थी। भारत में अभी तक 4 टीके को मंजूरी दी गई है। भारत में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड, भारत में ही तैयार भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, रूस की स्पुतनिक वी, इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी दी है। सूत्रों के मुताबिक देश में इसी हफ्ते 5वीं वैक्सीन जायडस कैडिला की वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। लेकिन देश में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल ही सबसे ज्यादा हो रहा है। सदन में उपद्रवों पर भावुक हुए वेंकैया नायडू बोले, राज्यसभा की पवित्रता चली गई, हंगामा करने वालों पर होगा एक्शन। जी हां, कृषि कानूनों और पेगासस जासूसी विवाद सहित कई मुद्दों पर विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। आज राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति वेंकैया नायडू भावुक हो गए। मंगलवार की घटना का जिक्र करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि जब कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कुछ सांसद मेज पर बैठ गए और अन्य सदस्य सदन की मेज पर चढ़ गए, तब इस राज्यसभा की सारी पवित्रता खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि सदन में हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों को कार्यवाही का सामना करना होगा। बता दें कि मंगलवार को राज्यसभा में हंगामे की हद उस वक्त पार हो गई जब कांग्रेस के एक सांसद ने मेज पर चढ़कर आसन की ओर रूल बुक फेंक दी। इस तरह से 5 बार बाधित होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि मैं इस बात से बेहद दुखी हूं कि कुछ सदस्यों ने मॉनसून सेशन में बुरी तरह उपद्रव किया। देश के इन राज्यों में अगले 4-5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी, जाने यूपी, बिहार, दिल्ली के मौसम का हाल। जी हां, मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में अगले 4-5 दिन भारी बारिश की संभावना जताई। IMD के मुताबिक एक चक्रवाती परिसंचरण पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है। उसने कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 4-5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया। विभाग ने कहा अगले 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु और केरल में बारिश होने का अनुमान है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। गूगल का बड़ा फैसला, बिना इजाजत 18 साल से कम के यूजर्स को नहीं दिखाए जाएंगे फोटोज और एड्स। जी हां, गूगल इंटरनेट यंग यूजर्स के लिए एक सिक्योर स्पेस बनाने के लिए अपनी पॉलिसी में सुधार कर रहा है। सर्च दिग्गज ने घोषणा की है कि यह नाबालिगों को उनके डिजिटल फुटप्रिंट पर अधिक कंट्रोल देगा। आसानी से समझे तो गूगल अब 18 साल से कम उम्र के यूजर को गूगल सर्च रिजल्ट से उनकी तस्वीरों को हटाने की रिक्वेस्ट करने देगा। यदि यंग यूजर इसके लिए अप्लाई करने में सक्षम नहीं है तो उनके माता पिता या अभिभावक उनकी ओर से गूगल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि गूगल ने स्पष्ट किया है कि वह वेब से तस्वीरों को नहीं हटाएगा। सर्च दिग्गज ने ब्लॉग पोस्ट में कहा, आने वाले हफ्तों में हम एक नई पॉलिसी पेश करेंगे जो 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति या उनके माता पिता या अभिभावकों को गूगल फोटो रिजल्ट से उनकी तस्वीरों को हटाने की रिक्वेस्ट करने में सक्षम बनाती है। ऐसी
SC, ST और OBC के लिए मोदी सरकार ने उठाए ये 5 बड़े कदम। जी हाँ, लोकसभा से OBC आरक्षण संशोधन बिल को मंजूरी मिल गई। विपक्षी पार्टियों ने भी इस बिल का समर्थन किया। OBC आरक्षण संशोधन बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े हैं। हालांकि इस बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। मत विभाजन के जरिए ये विधेयक सदन से पास हुआ। ये बिल भारत के सभी राज्यों में राज्य सरकारों को OBC लिस्ट तैयार करने का अधिकार देगा। आइए हम आपको बताते हैं कि मोदी सरकार ने OBC, SC, ST के लिए क्या 5 बड़े बदलाव किए हैं। राज्यों से OBC लिस्ट अपडेट करने के अधिकार को खत्म करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ संसद में बिल। SC, ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद से पलटा। मेडिकल में OBC के लिए ऑल इंडिया कोटा में 27% आरक्षण। मोदी कैबिनेट में 27 OBC, 20 SC, ST मंत्री। OBC कमीशन को संवैधानिक आयोग बनाया। राष्ट्रीय आर्थिक शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, जिसकी कानूनी हैसियत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए बने आयोगों के बराबर की है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी, तत्काल स्वदेश लौटने की सलाह। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी सैनिकों की घर वापसी के बाद से तालिबानी आतंकी कई शहरों पर कब्जा जमा चुके हैं। अफगानिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर आज भारतीय दूतावास ने एक सुरक्षा एडवाइजरी जारी की। इसमें भारतीय मूल के लोगों से तत्काल यात्रा व्यवस्था करने की सलाह दी। इसके अलावा दूतावास ने भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट साइट से अपने भारतीय कर्मचारियों को तुरंत वापस लाने की सलाह भी दी। भारतीय दूतावास ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि अफगानिस्तान में जैसे जैसे कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है, वैसे वैसे शहरों में हवाई यात्रा सेवाएं और अन्य परिवहन विकल्प बंद हो रहे हैं। अफगानिस्तान में आने, रहने और काम करने वाले सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वह वर्तमान में मौजूद वाणिज्यिक उड़ानों की उपलब्धता से खुद को अपडेट रखें और मौका मिलते ही यात्रा व्यवस्था कर लें। IRCTC ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग के ये नियम बदले, करवाना होगा वेरिफिकेशन। जी हां, अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियम में बदलाव हुआ है। रेलवे ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन से ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों को अब टिकट बुकिंग से पहले 2 वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। बिना मोबाइल नंबर और ईमेल ID का वेरिफिकेशन अनिवार्य है। रेलवे का कहना है कि IRCTC पोर्टल पर जो अकाउंट निष्क्रिय थे उसे सुनिश्चित करने के लिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू की गई है। IRCTC ने टिकट बुकिंग से पहले मोबाइल नंबर और ईमेल का वेरिफिकेशन कराना होगा। बिना इन दोनों वेरिफिकेशन के आप IRCTC से ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग नहीं कर सकेंगे। राहत वित्त मंत्रालय ने जारी की राजस्व घाटे की 5वीं किस्त, 17 राज्यों को मिले 9,871 करोड़ रुपए। जी हां, कोरोना से लड़ाई में केंद्र सरकार राज्यों को हर जरूरी मदद दे रही है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अब सरकार ने राज्यों को राजस्व घाटे के तहत 5वीं बार अनुदान दिया है। इस किस्त में 17 राज्यों के 9,871 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 5वीं किस्त के जारी होने के साथ ही चालू वित्त वर्ष में PDRD के तौर पर पात्र राज्यों को कुल 49,355 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को हर महीने किस्त के तौर पर अनुदान दिया जाता है। मालूम हो कि संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के अंतर्गत के बाद होने वाले राजस्व घाटे की भरपाई के लिए अनुदान दिया जाता है।